जेल से निकलने के बाद अब राज्य की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसे लेकर ही अब वो आभार यात्रा भी निकालेंगे, ऐसी खबरें हैं। साथ ही हेमंत सोरेन भोगनाडीह भी पहुंचेंगे हूल दिवस के मौके पर और यहां से दुकानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही वो शुरुआत करेंगे बीजेपी के खिलाफ उलगुलान की। हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, अब जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन राज्य की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे और इसकी शुरुआत हूल दिवस से हो रही है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से हाईकोर्ट से लैंड स्कैम मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है और वो जमानत पर बाहर आए। जमानत पर बाहर आने के बाद सीधे वो अपने पिता से मिलने के लिए आवास पहुंचे थे और ठीक पिता से मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये षड्यंत्र के तहत जो है हमें परेशान करने की कोशिश हुई, बल्कि सिर्फ हमें ही नहीं विपक्ष के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। अब सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है और हम बाहर आ चुके हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में तो राज्य की जनता ने उन्हें अपना जवाब दिया ही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें करारी जवाब देगी और इसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए जाएंगे। साथ ही उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुखातिब भी होंगे अपने आवास पर। उसके बाद कल वो भोगनाडीह जाएंगे हूल दिवस के अवसर पर। वहां पर सिद्धू कान्हू पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वहीं से उलगुलान यात्रा की शुरुआत करेंगे, आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो है जन जन तक एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। उनके साथ इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। तो अब ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद वो अब शांत होकर बैठने वाले नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर इस चुनाव में करारी जवाब देने को तैयारी में जुट जाएंगे। तो इससे ये जो तैयारियां हैं मदन, और जिस तरह से अब हूल दिवस पर उलगुलान की शुरुआत होगी, तो ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा और एक मजबूती की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ता हुआ राज्य में नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के तहत जो है चुनाव में जाएंगे और फिर से एक बार उन्हें करारी शिकस्त देंगे। दुहाई की आंकड़ा जो है वो नहीं पार करने देंगे। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि अब जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में एक तरह से कमान संभाल लेंगे तो जरूर बीजेपी की थोड़ी मुश्किलें जो है बढ़ेगी, लेकिन अब इसके जवाब में बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो गया है। शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद अब राज्य का विधानसभा चुनाव वाकई दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनावी मैदान में कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आएंगी और इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए मेहनत करते हुए चुनावी मैदान में नजर आएंगे और इसकी शुरुआत हूल दिवस से हो रही है। भोगनाडीह जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।